हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे स्वस्थ मस्त बस करने से हम कंटिन्यू करते हैं। अपन इस समय मैट्रिक्स क्लास 12 मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। और अपन लास्ट जो सेशन अपन ने लिया हुआ था उसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने सीखा हुआ था, ए बी टू द पावर या ए बी का इनवर्स होता है पूरे का, है ना, इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ये जो था एक प्रमेय थी और इस प्रमेय का मैंने प्रूफ लास्ट सेशन में देखा हुआ था। ठीक है, और एक जो प्रश्न पूछा जाता है और मैं उसको आपको याद दिला दूं कि वो जो एक्सरसाइज है वो आपके सिलेबस से हटी हुई है। अभी लास्ट सेशन में अपन ने एक दो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, आगे अपन आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, वो आपको अभी मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, है ना, डिफिकल्ट क्यों होंगे और इसीलिए इसको सिलेबस से हटाया भी गया है ना, उसके पीछे रीजन है। डिफिकल्ट है सिलेबस से इसलिए इसको हटा दिया गया है। डिफिकल्ट का मतलब आप इसमें सोचना बहुत पड़ता है, अगर इसमें फंस गए तो फिर थोड़ी देर तक आपको फिर सोचना पड़ जाएगा। आप दिमाग कितना जबरदस्त, मैंने आपसे ये भी कहा हुआ था, फिर आपको अपना दिमाग चेक करना हो कि मैं कितना मुंशी हूँ, मैं कितना मुंशी हूँ। अगर आपको चेक करना है तो इन प्रश्नों को आप बना करके आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि मैं कितना बड़ा मुंशी हूँ, है ना। जबरदस्त आपके दिमाग से खेलता है ये क्वेश्चन, आपके दिमाग से जबरदस्त तरीके से क्या करता है, खेलता है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप इसको एंजॉय करें, है ना। आपको दिमाग थोड़ा सा चलाना है, थोड़ा सा सोचना है, तो इन प्रश्नों को आप बनाइए। और अगर आप दिमाग चलाना नहीं जानते हैं, आप सोचना ही नहीं जानते हैं, तो फिर आप इससे दूर रहिए, है ना। ये इससे क्या रहिए, इससे दूर रहिए। वो आपको जब मैं अभी सॉल्व कराऊंगा, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया हुआ है, इतना जबरदस्त यहाँ पर सोचना पड़ता है कि कुछ हद नहीं। क्योंकि इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं, है ना। वो तरीके आपके कई हो सकते हैं, कई तरीके के ऑपरेशन करके उसको आप सॉल्व कर सकते हो। कोई एक ही ऑपरेशन नहीं है, आप अपने तरीके से किस तरीके से आप सोच पाते हो, और आपका तरीका क्या है सोचने का, वो आप जिस तरीके से सोचते हो उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। चलो अपन देखते हैं, इसको अपने रीच करते हैं, है ना, कंटिन्यू इसको कर देते हैं, है ना। चलो देखिए, क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो 1 1 1 ये आपके पास यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। चलो देखो अपन क्या करेंगे, ध्यान देना। इसको सबसे पहले तो मान लिया ये ए 2 1 1 परफेक्ट, आराम से, है ना। आपको प्रारंभिक रूपांतरण विधि का उपयोग करके ही इसको क्या करना, सॉल्व करना है। एक तरीका और इनवर्स निकालने का होता है, ठीक है, तरीका और क्या है, इनवर्स निकालने का होता है। लेकिन यहाँ पर आपको वो तरीका नहीं लगाना है। आपसे अगर कह दिया जाए कि आपसे कह दिया जाए कि प्रारंभिक रूपांतरण का उपयोग करके इनवर्स इसका पता करें, तो फिर आप वो जो तरीका है, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय सारणिक ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो तरीका होता है निकालने का, वो इजी तरीका है। उसको जब मैं आगे अपन एक्सरसाइज आगे बनाएंगे तो उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, वो आसान है, वो आप कर ले जाओगे। लेकिन ये आपके दिमाग के साथ जबरदस्त तरीके से खेलता है। वो कैसे खेलता है वो आपको अभी सब आइडिया लग जाएगा। चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं। अपन जानते हैं, अपन क्या जानते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए होता है कि नहीं, ये बताइए। यानी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप किसी आव्यूह का या उसके इनवर्स का मल्टी या किसी और चीज का गुणा करवाते हैं तो वही रिजल्ट आ जाता है, यानी कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो हट जाता है, बस ये ध्यान रखना है। चलो तो यहाँ पर वो ए ही आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ए को ध्यान देना, ए क्या है आपके पास, ए है आपके पास 2 1 1 1, राइट, ध्यान देना। ए को पहले ले लिया, आई आपके पास क्या है, आई है 1 0, 2x2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको ले लेना है। 2x2 का क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब चलो दिमाग आप लगाइए, अब आपको ऑपरेशन यहाँ पर लगाने हैं। कौन से ऑपरेशन, वो ऑपरेशन नहीं करना है, ठीक है ना। मैं सोचो डॉक्टर बना देंगे आप, यहाँ पे डॉक्टर थोड़ा नहीं बनाएंगे यहाँ पे। ऑपरेशन का मतलब यहाँ संक्रियाएं लगाओगे, जोड़ घटाओ गुणा भाग कैसे क्या करोगे, है ना। अब एक बार आप ये गांठ बांध लें, इसको क्या गांठ बांध लें, अगर आपने कोई एक बार ऑपरेशन आपने रो में लगा दी, है ना, तो फिर आप पूरी सवाल की प्रक्रिया के दौरान आपको रो में ही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ये आप याद रखें। यदि आपने इनिशियली आपने कॉलम में क्या कर दी, ऑपरेशन लगा दी, यदि आप कॉलम में ऑपरेशन आपने लगा दी तो फिर सवाल की पूरी प्रक्रिया के दौरान आप कॉलम में ही ऑपरेशन लगाएं।
ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लें, ये चीज अपने दिमाग में क्या कर लें, बिठा लें। मैं मानता हूं डिफिकल्ट है ये क्या है, ये डिफिकल्ट है, ये सोच को आपको मजबूर करेगा, आपको सोच के लिए क्या करेगा, मजबूर करेगा। चलो अपन ऑपरेशन लगा करके इसको देखते हैं। कौन सा ऑपरेशन यहाँ लगाते हैं, यहाँ हम ऑपरेशन लगाते हैं, ध्यान देना। अब ये ध्यान देना, मतलब तरीका क्या रहेगा, तरीका रहेगा कि ये जो है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, कैसे भी करके, जो घटाओ गुणा भाग कोई भी प्रक्रिया आप लगाओ, कोई भी कॉलम में लगाओ, रो में लगाओ आप, है ना। लेकिन ये डिसाइड करना शुरू में कि किस में आप लगाना चाहते हो, रो में लगाना चाहते हो तो फिर रो में ही लगाइए पूरी प्रक्रिया में, कॉलम में लगाना चाहते हो तो कॉलम में ही लगाओ, ये आपके ऊपर निर्भर है आप किस में लगाना चाहते हो, है ना। तो मैं चलो यहाँ पर रो में लगाना चाहता हूँ, मैं कहाँ लगाना चाहता हूँ, रो में लगाना चाहता हूँ। फिर अब उसको आप सॉल्व करते हैं। चलो देखो, अब इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, कैसे भी बनाना है, इसे हमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो हम पहला ऑपरेशन लगाते हैं, तो ध्यान देना। के प्रयोग से, अभी सब आपको एक्सप्लेन करेंगे ना, बस एक्सप्लेन करते हैं। मतलब रो को आपको क्या बना देनी है, R1 और R2 परस्पर क्या कर देने हैं, इसको बदल देने हैं, है ना। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि R1 और R2 को परस्पर आप क्या कर दीजिए, बदल दीजिए, है ना। यानी जो नीचे वाली पंक्ति उसको ऊपर लेके जाइए, ऊपर वाली पंक्ति नीचे लाइए, बस ये कह रहा है, ठीक है। चलो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास 1 1 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 1, है ना, और ये 2 1, राइट। चलो देखिए, ये ए है, जो काम जो ऑपरेशन यहाँ लगाओगे वही यहाँ पर भी करना है, ठीक है। ये 0 1 और ये 0 1 और ये 1 0, बस रो, दोनों रो को परस्पर, है ना, इसको इंटरचेंज कर दिया, परस्पर बदल दिया, ठीक है, बस कुछ नहीं करा। चलो ऑपरेशन लगाए आप यहाँ पर, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यानी यहाँ 0 होना चाहिए। चलो एक दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं, यदि हम यहाँ R2 क्या करते हैं, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1, है ना, ध्यान देना, R2 माइनस 2R1। अब चलिए ध्यान देंगे इस चीज को, मैं आपको यहाँ के प्रयोग से, ध्यान देना, के प्रयोग से। चलो देखो, R2 यानी पहले वाले को तो ऊपर वाले लिख देना, इसमें तो कुछ नहीं करना है ना, जो करना है आपको नीचे वाली पंक्ति में करना है, ऊपर वाली को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, बहुत बढ़िया। नीचे देखो, ध्यान देना, R2, ध्यान देना, ये क्या है आपके पास, R2 यहाँ पर 2 है, माइनस 2 इंटू R1 क्या है, R1 है आपके पास 1, ये 2 माइनस 2, ये आपके पास कितना हो गया 0, यानी ये आ गया 0। चलो बहुत बढ़िया। चलो यहाँ देखो, R2 कितना है, R2 है 1, R2 है 1 माइनस, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2 इंटू, और आपके पास R1 क्या है, R1 है आपके पास 1, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो ये आ गया माइनस का 1। परफेक्ट, बात भेजे में घुसी, है ना, ये चीज आपको भेजे में आपके बात घुसनी चाहिए, ठीक है ना। चलो 1, है ना, R2 कितना है, R2 है आपके पास 1, है ना, और माइनस का 2R1, 2 इंटू R1 कितना है, R1 आपके पास क्या है 1 है ना, तो 1 माइनस 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। चलो बराबर, ये है आपके पास ए। अब जो काम यहाँ पर किए हो वही काम आपको यहाँ पर भी करना है ना, ऊपर वाले को तो ऐसे लिख लो, है ना, जो कुछ भी करना है वो आपको R2 में ही करना है, ठीक है ना, ये ध्यान देना। चलो R2 में कैसे करेंगे, R2 है ना, ये कितना है, ये यहाँ पर है कितना 0, सॉरी 1 है ये, चलो इसको यूज करते हैं। पूरा पूरा दिमाग आपका इसमें लगता है ना, पूरा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, और ये हटा इसीलिए है ना, मेरा जहां तक समझ में आता है वो इसीलिए इसको हटाया गया है। चलो R2 कितना है, ये 1 है, 1 माइनस 2 इंटू R1 क्या है, R1 है आपके पास 0, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया आपके पास 1, राइट। आगे यहाँ पर देखो, R2 कितना है, R2 है 0 माइनस, है ना, और आपके पास ये कितना है, और 2, R1 कितना है, R1 है आपके पास 1, तो 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, ये आ गया माइनस का 2, राइट। अब ध्यान देना, अपन क्या करेंगे, अगला ऑपरेशन यहाँ पर अपन क्या लगाएं, ध्यान देना, इसको हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, इसको हमें क्या करना है, ये पॉजिटिव रहता है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास कितना आता है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, मुख्य विकर्ण आपके पास एक होते हैं, बाकी आपके पास क्या होते हैं, बाकी तो आपके पास 0 0 ही होते हैं, बाकी क्या होते हैं, बाकी तो आपके पास 0 0 होते हैं, है ना, मुख्य विकर्ण के अवयव केवल एक होते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। चलो अब यहाँ एक ऑपरेशन लगाते R2 में,
और वो ऑपरेशन क्या लगाते हैं, माइनस का R2। ध्यान देना, ये क्या करा, एक ऑपरेशन मिल रहा है के प्रयोग से। चलो इसको देखें, यानी R2 में आपको जो करना है वो R2 में करना है, तो ये 1 ये 1, राइट है ना। फिर यहाँ देखो R2 में करना है ना, मतलब जो बस माइनस माइनस से आपको गुणा करवाना है, 0 है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस के साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें ज्यादा हमें कुछ लिखने की नीड है नहीं, बराबर। अब यहाँ देखें, ये तो 0 है, ऊपर 0 1 है ना, इसमें कुछ ना करें, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपके पास प्लस, बस माइनस से क्या हो रहा है, माइनस से गुणा हो रहा है बस, है ना। ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, राइट। चलो आगे देखिए क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर 0 लाना है, तो क्या करें, R1 में। अब ऑपरेशन किसमें लगाए, R1 में, और R1 में क्या लगाए, R1 में आप कर दे R1 माइनस R2, ये लगा दे के प्रयोग से। अब आप मेरे से पूछोगे कि आप कैसे सोच पा रहे हो, चलो अभी सब बताते हैं ना। के प्रयोग से क्या करेंगे, यहाँ पे जो करना है वो R1 नहीं करना है, ठीक है। R1 कितना है 1 और R2 कितना है 0, तो 1 माइनस 0 का मतलब 1, परफेक्ट। यहाँ पर देखें R1 कितना है 1 और R2 कितना है 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ये आ गया आपके पास 0, बाकी नीचे वाले को तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, बराबर 1। यहाँ पर देखें फिर मैंने क्या कहा, R1 माइनस R2, R1 कितना है 0, R2 कितना है, R2 है आपके पास माइनस 1, है ना, तो ध्यान देना, ठीक है। R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 कितना, माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया आपके पास, सॉरी क्या करना है आपको, ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो R1 कितना है 1, R1 है आपके पास 1, R2 कितना है माइनस का 2, बराबर माइनस का 1, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 1, और इसमें कुछ आपको करना नहीं है, ये राइट है ना। चलो उम्मीद है कि इस चीज को आप प्रॉपर समझ चुके होंगे। चले अपन इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ जाते हैं, है ना। और अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, है ना, अच्छे से। चलो स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, इरेज करता हूँ मैं इसको। अब चले ध्यान देंगे, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाइए। एक को ये क्या है, ये आई है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ना, और ये नीचे ए को इधर ले आना, बराबर यहाँ क्या बचा 1 माइनस 1 माइनस 1 2, ये है ना। और ये ऊपर लेकर के जाओ, तो ए इनवर्स आई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 2, है ना। तो अब देखो हमने कहा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई भी आव्यूह गुणा होता है या फिर कोई इसका इनवर्स गुणा होता है तो रिजल्ट वही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आपके पास ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए मजा आया कि नहीं, बताएं, है ना। बिल्कुल सुलझे हुए दिमाग से अगर इसको आप करोगे तब तो बना ले जाओगे, है ना, अदरवाइज इसमें उलझ जाओगे, इसमें क्या कर जाओगे, इसमें उलझ जाओगे। है डिफिकल्ट है, इन्हें कहता हूँ ना, वो आपको लग भी रहा होगा, है ना, कि ऑपरेशन हम किस तरीके से लगा पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेशन बड़े ध्यान से अगर ऑपरेशन लगाते हो तब तो इसको देखो, मैंने फिर कहा इसके मल्टीपल वेज सॉल्व करने के ना। मैं यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाया हूँ, कोई जरूरी नहीं कि मैं यही ऑपरेशन दुनिया में यही ऑपरेशन पैदा है, आप कोई भी ऑपरेशन लगाएं, बस कैसे भी करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसमें टाइम लग सकता है, आप इसमें कहीं ना कहीं फंस भी सकते हैं, इसमें क्या है, इसमें फंस भी सकते हैं। तो आप सोच करके आप अपना दिमाग, कोई मैं नहीं कहता कि आप यही लगाओ, अगले स्टेप में यही लगाओ, रट के तो जाओगे नहीं आप, है ना, क्योंकि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल आएंगे, तो यही तो आएगा नहीं कि आप रटे रटाए हो कि इसको जाकर के आप यही ऑपरेशन लगा दो, जल्दी जल्दी कर लोगे, ठीक है ना। इसको भी बनाने के मल्टीपल वेज हैं, आप कोई भी ऑपरेशन यहाँ पर लगा सकते हो अपने दिमाग से, है ना। चलो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नोट करें अपन इसको, है ना, अच्छे से। और एक इसको अच्छे से समझे, यहाँ पर ये लगा, यहाँ पर ये लगा, तो ये सोच है। एक 2R1 R2 में से 2R1 को घटाया तो कुछ ऐसा जुगाड़ बना करके हमको 0 1, है ना, 1 1 0 0 1 इससे कुछ लाना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप अपने तरीके से सोच सोच करके ऑपरेशन लगाइए, तो बताओ दिमाग से खेलता है कि नहीं, गजब तरीके से, बहुत गजब तरीके से चलता है। चलो नोट करें, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। लाइट वाला इशू है, यहाँ पर जो ऑपरेशन मैंने लगाया हुआ है, इस ऑपरेशन को मैंने बोल दिया है, ठीक है ना, उसको आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चलो चेक करते हैं इसको। अब आप देख रहे होंगे ना, वो आपको दिखाई दे गया होगा कि वहां पर ऑपरेशन मैंने कौन सा लगाया हुआ है, ठीक है।
वो लाइट का इशू रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब चलो मैं इसको फिर से लाइट को ऑन करता हूँ। वो आपने लिख लिया होगा कि R2 जो है वहां पर ऑपरेशन लगा है, R2 माइनस 2R1, है ना। चलो मैं लाइट को ऑन करता हूँ, ये है ना, तो वहाँ लाइट आ गई होगी, है ना। चलो देखो लाइट वाला इशू यहाँ पर है थोड़ा सा, है ना, थोड़ी सी बारिश वगैरह हो रही है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर इशू रहता है। चलो आप इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। इरेज कर रहे हैं अपन, बढ़ते हैं, है ना। धीरे धीरे इसको बनाएंगे, थोड़ा सा रिदम बनेगा, थोड़ा सा दिमाग में आपकी ये चीजें सेट होंगी, है ना। जब चीजें सेट होंगी तो आप भी सोच पाओगे इसको थोड़ा सा, है ना। याद दिला दूं, सिलेबस से हट चुका है। अगर नहीं किसी भी कीमत पे बन ही नहीं पा रहा है, आप सोच ही नहीं पा रहे, तो बिल्कुल हटा दें इसको, दिमाग से खलास करें इसको, ठीक है ना। परेशान ना हो बिल्कुल, है ना, क्योंकि सिलेबस पे है नहीं। मैं उनके लिए यहाँ पर आपको, अगर आपको दिमाग चेक करना हो तब यहाँ पर आप रहे कि हाँ लाओ दिमाग को लगाते हैं, देखें कितना है, कितना मेरा सोच है, कितनी अवेलेबल है मेरे अंदर, कितनी क्षमता है। तो अगर आप अपनी क्षमता से खेलना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर, चलो लगाते हैं एक बार दिमाग, है ना। अगर आप कुछ गेम गेम वगैरह खेलते हैं ना, टाइम पास करते हैं, तो टाइम पास इसमें करिए, ये भी एक प्रकार का गेम ही है। अगर आपको टाइम पास करने का इतना ही शौक है तो इन प्रश्नों को बनाइए, गेम से कम ये खतरनाक नहीं है, गेम से कम खतरनाक नहीं है, ठीक है ना। ये गेम से जबरदस्त तरीके से, गेम जैसे खेलते हो ना उसी तरीके से इसको भी आप जबरदस्त तरीके से खेल सकते हैं ना अपने दिमाग से। गेम को हटाइए, गेम इसको बनाइए, है ना। गेम क्या बनाइए, गेम इसको बनाइए। ये जो पबजी में मस्त रहते हो ना, इसको हटाइए, पबजी इसको बनाइए। आज के बाद कहिए ये पबजी है मेरे लिए, ठीक है ना। पबजी चलो खेलते हैं, तो उनको सामने ला कोई पबजी खेलने के लिए कहे तो ये सवाल उठा के लेके जाओ वहां पर, है ना। चलो चलो इसमें पबजी खेलो बेटा, है ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पबजी सबके बस की बात नहीं है, इस प्रकार की पबजी खेलना, ठीक है ना। वो पबजी आसान है, ये पबजी हवा निकल जाएगी इस पबजी को खेल, ठीक है। चलो देखते हैं अपन अगला। 1327, चलो गौर फरमाइए, ध्यान देना। क्या करेंगे, चलो सोच के सोचें आप। सबसे पहले ए लिखा, इसको मान लिया ये ए, 1327, हाँ। आप सोचो कैसे ऑपरेशन, सबसे पहले काम, ये तो आपको पता ही है माना, ये आप जानते हैं, आप नहीं पूरी दुनिया इसको जानती है। ए इज इक्वल टू ए आई, है ना। ए कितना है, 1327 बराबर ए को ए ही लिखे, आई को 1001, ठीक है। चलो बनाए, आप यहाँ पर ऑपरेशन लगाएं। क्या ऑपरेशन लगाना है, ऐसे ऑपरेशन आपको यूज करने हैं कि ये किसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या सोच होती है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है ना। तो यहाँ पर किसी तरीके से 0 बना देना है, यहाँ पर किसी तरीके से 1 बना देना है ना। और यहाँ पर तो 1 ऑलरेडी है ये, और यहाँ पर किसी तरीके से 0 बना देना है। ये इतनी अगर सोच आपके पास है, इतना सोच सकते हो, तो आप ऑपरेशन लगाएं कुछ भी। और बस ये चीज अपने दिमाग में बिठा के रखें कि अगर एक बार मैंने रो में ऑपरेशन लगा दी तो फिर आप रो में ही लगाइए पूरी प्रक्रिया के दौरान। और अगर आपने एक बार कॉलम में ऑपरेशन लगा दी तो फिर आप कॉलम में ही ऑपरेशन लगाइए, है ना, पूरी सवाल की प्रक्रिया के दौरान, जब तक वो सवाल हल ना हो जावे, है ना। राइट, अपन यहाँ पर काम करते हैं, क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। R2 में ऑपरेशन लगाते हैं, हमको क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो अगर हम क्या कर दें, अगर हम R2 माइनस 2R1 कर दें तो देखो क्या फर्क पड़ रहा है। के प्रयोग से, मैं फिर कहता हूं, दुनिया में केवल यही ऑपरेशन नहीं है इसको सॉल्व करने के, ना। और आप अपने तरीके से ऑपरेशन लगा करके इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बस जो है, बस ये अपने दिमाग में बिठा कर रखें, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे भी करके किसी भी कीमत पे इसको बनाना है तो बनाना है ना। बस ये अपने दिमाग में रखें। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी करना है वो किस में करना है, R2 में करना है। R1 को कोई छेड़छाड़ भी इसमें नहीं करना है, इसको एज इट इज लिख देना है। चलो अब ध्यान देंगे, R2 यहाँ पर कितना है 2 माइनस 2 इंटू R1 कितना है, R1 है 1,
2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया 0 और हम यही चाह रहे थे, राइट है ना। चलो R2 कितना है, R2 इज 7 माइनस का 2 इंटू R1 कितना है, R1 है आपके पास 3 है ना, तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1। चलो परफेक्ट, मजा आ गया होगा आपको। चलो अब देखो, यहाँ देखो, जो भी करना है वो किस में करना है, R2 में, R1 में कोई छेड़छाड़ नहीं, लिख दीजिए। अब चलो यहाँ पर देखो, R2 कितना है, R2 है आपके पास 0 माइनस का 2 इंटू 2 इंटू R1 कितना है, R1 है आपके पास 1, तो 0 माइनस 2, तो ये आ गया आपके पास माइनस का, यहाँ देखो, ठीक है, माइनस का। तो आगे देखें, ये है आपके पास कितना, R2 कितना है, R2 है 1 माइनस का 2 इंटू R1 कितना है, R1, चलो ध्यान देंगे यहाँ पर, आपके पास क्या है, R1 है ना। R2 आपके पास कितना है, ये देखो R2 आपके पास कितना है, R2 है आपके पास 1 है ना, और माइनस का 2 इंटू R1 कितना है 0 है ना, तो 1 माइनस 0 बराबर 1, तो ये आ गया आपके पास 9, राइट। बताओ, परफेक्ट, मजा आया। चलो देखो, मजा तो आ ही जाएगा, गौर फरमाइए, इसका काम चुकता हो गया, 1 1 चाहिए 1 1 हो गया, ये 0 चाहिए 0 हो गया, इस तीन को यहाँ से खत्म करना है, 0 लाना है। अब आप सोचें, आप सोचें, ये सोच का खेल है, ये क्वेश्चन सोच का खेल है, कितना जबरदस्त तरीके से आप सोच सकते हो। मैंने फिर कहा हुआ है कि आप अगर दिमाग को आपको चेक करना है तो इन प्रश्नों से खेलिए, इनको आप जो है आप अपना गेम बनाइए, इनको पबजी बनाइए आप, है ना, जैसे पबजी में चलाते हो बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हो उसमें, है ना, क्या है कैसे है, इसमें आप जल्दी जल्दी लगाइए, आप कितने बड़े मुंशी हैं इसमें, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितने बड़े यहाँ पे मुंशी हैं। देखो इसमें क्या करेंगे अपन, ध्यान देंगे, ऑपरेशन लगाएं, कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे लगाएं, इसको हमें किसी तरीके से क्या बना देना है, इसको हमें किसी तरीके से, चलो ऑपरेशन इसमें लगाते हैं, R1 में, है ना, कौन सा ऑपरेशन लगाएं, इसमें लगाएं R1 माइनस थ्री R2, ध्यान देना, के प्रयोग से, चलो मैंने दिमाग कुछ सोच विचार करके लगाया है, चलो देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं करता है। चलो सोच के सोचिए, आप जो भी काम करना है वो R1 में करना है ना। चलो ध्यान देंगे, ये 1 है, लिख दिया, यहाँ पर लिख नहीं रहा होगा, ये है R1 कितना, R1 है आपके पास 1, ठीक है, R1 कितना है, इसी में करना है ना, R1 1 है माइनस 3, R2 कितना है, R2 हमारे पास है यहाँ से 0, R2 कितना है, R2 तो यहाँ से कितना है 0 है, R1 कितना है, R1 1 है, और माइनस का 3 R2 कितना है, R2 0, तो ये रिजल्ट क्या होगा, ये 1 ही हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, ये आ गया 1, राइट, काम तो बन चुका है। यहाँ पर देखिए फिर R1 कितना है, R1 है 3 माइनस का 3, और R2 कितना है, R2 है आपके पास 1, तो 3 माइनस 3 0, काम बिल्कुल 54 हो चुका है, काम बिल्कुल क्या है 54 हो चुका है। दूसरे वाले में तो कुछ करना ही नहीं है ना, क्योंकि हमें जो करना था वो R1 में ही करना था, ठीक है। चलो इधर देखें, ये आपके पास ये हो गया, काम बिल्कुल 54 है। अब चलो यहाँ पर ध्यान देंगे, R1 कितना है 1 है, R1 है आपके पास 1, R1 1 है माइनस 3 इंटू R2 कितना है, R2 है माइनस का 2, 1 प्लस 6 बराबर 7, ये आ गया आपके पास 7, राइट। चलो आगे देखिए, फिर आपके पास R1 कितना है 0, R1 है हमारे पास 0 माइनस 3 गुणे R2 कितना है, R2 है आपके पास 1, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। चलो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 3 आ गया, ठीक है, और नीचे वाले में कुछ नहीं करना है, ये है माइनस का 2 और ये है आपके पास 1, राइट है ना। चलो अभी आपके पास क्या आ गया, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई इज इक्वल टू ए है 7 माइनस 3 और ये माइनस 2, है ना, इसको इधर लाओ, आई बाई ए इज इक्वल टू 7 माइनस 3 माइनस 2, आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर लेके जब तो ए इनवर्स आई इज इक्वल टू 7 माइनस 3 माइनस 2 1, है ना, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स
यही ए इनवर्स ही बचेगा आपके पास, है ना। ए इनवर्स आई रिजल्ट क्या है, ए इनवर्स ही हो जाएगा आपके पास। 7 -3 -2 ये देखो, ये इसका। बोलो मजा आया, बड़े एंजॉय से। बस ऑपरेशन सही से दिमाग से सोच करके आप लगाइए, है ना। अगर ऑपरेशन आप दिमाग से सोच करके अच्छे से जल्दी जल्दी लगा लेते हो तो फिर इसको भी आप आराम से बना सकते हो, ना। कई क्वेश्चन अभी अपन सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि अपन क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं, है ना। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे, है ना। 7 क्या है आपके पास, राइट, है ना। चलो बढ़ जाते हैं अपन अगले क्वेश्चन। नोट करें आप इसको, इरेज करते हैं अपन इसको। दिमाग लग रहा होगा आपका जबरदस्त तरीके से इसमें, ना। बहुत जबरदस्त तरीके से आप इसमें सोच रहे होंगे। कई लोग तो इसको देख के डर गए होंगे, भाग गए होंगे, ठीक है ना। भागिए नहीं, ये आपको डराता नहीं है, बस आप कितना अच्छे से सोच पा रहे हो वो चेक करता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे अपन आ जाते हैं, है ना। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन आपके पास। अगला है, थर्ड नंबर है आपके पास, 2 3 5 6। गौर फरमाइएगा, है ना। अपन इसमें कैसे करेंगे और क्या करेंगे, है ना। चलो देखो, इसको सबसे पहले तो ए मान लिया, है ना। ए इज इक्वल टू 2 3 5 7, राइट। बहुत बढ़िया। देखिए ये है आपके पास, है ना, 2 3 5 7। देखिए इसमें अपन क्या करें, हम तो ये जानते हैं पहले, जो अपन जानते हैं उसको तो लिख लेते हैं, है ना। क्या है अपन के पास, चलो देखो क्या जानते हैं अपन। ए इज इक्वल टू ए आई, ए कितना है, ए 2 3 5 7, ठीक है। 2 3 5 7, और ये आपके पास आई है। इस ए में कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। इसको आप देखो ऐसे ही लिखोगे, और आई 1 0 0 1, ठीक। अपन यहाँ पे ऑपरेशन अब लगाते हैं। अब चलो सोचें, अपन अपन क्या करते हैं इसमें, सोचते हैं यहाँ पर क्या लाना है, 1 लाना है ना। चलो ऑपरेशन लगाते हैं, 1 लेकर के आना है, R1। इसको लिखते हैं R1/2 के प्रयोग से। एक ऑपरेशन मैंने यहाँ पर लगाया R1 में, है ना। जो पहले आपके पास पंक्ति है उसमें ऑपरेशन लगाया, और ये आपके पास क्या है, R1/2। चलो देखते हैं, 2/2 है ना। 2/2 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3/2, और इसमें आप कुछ करें ही ना, है ना। चलो राइट, ये देखें R1 कितना है, 1/2, 0। दूसरे में कुछ आपको समझने के बाद, है ना, R1/2 करना ना, R1/2 R1 बने, 1/2 जीरो में, जीरो ही नीचे में कुछ करना है। अब यहाँ सोच, 1 मैंने काम बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना है, 0 बनाना है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0। तो देखो ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, ध्यान देना। R2, यहाँ लिखते हैं हम R2 माइनस R1। चले ध्यान देना, R2 में मतलब दूसरी पंक्ति में ऑपरेशन मैंने लगाया हुआ है, R2 - 5R, ठीक, राइट, है ना। चलो देखते हैं अपन इसमें क्या करेंगे।
ध्यान देंगे, है ना। चलो जो करना है वो 1/3/2। अब जो करना है इसमें करना है। चलो देखो R2 कितना है 5 माइनस 5, R1 कितना है R1 1, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये अपन 0, मजा आ गया, 0 हम चाह ही रहे थे, ठीक है ना। जैसा चाह रहे थे वैसा मेरे को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आगे चले, R2 कितना है, R2 कितना है, R2 हमारे पास कितना है 7 है माइनस का 5। R1 कितना है, R1 है, चलिए ध्यान देना थोड़ा सा, कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर लगा है एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। R2 में है ना, ऊपर वाले को तो मैंने ऐसे ही लिख देना है, ठीक है, ये लिख दिया। इसमें हमने R2 में ऑपरेशन लगाया है ना, ये आपके पास कितना हो गया 5 माइनस R1 कितना है, R1 आपके पास 1 है, तो 5 इंटू 1 है ना, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ गया 0। चलो दूसरा देखते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ फिर ये हमारे पास कितना है 7 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपके पास कितना है R2 कितना है 7 है, तो 7 माइनस 5 R1, R1 कितना है, R1 है आपके पास 3/2, R1 है हमारे पास कितना, R1 है 3/2। चलो ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 7 माइनस 15/2 है ना, और यहाँ पर 7 दूनी 14 माइनस 15/2 है ना, ये हो जाएगा पास कितना माइनस का 1/2 है ना। चलो अब ध्यान देना, जो हो गया आपके पास माइनस का 1/2 है ना, कितना हो गया ये माइनस का 1/2। ध्यान देना पूरा प्रोसीजर कर दिया है, ठीक है। देखो R2 कितना है 7 है, माइनस का 5 है ना, और R1 कितना है, R1 है 3/2, तो 3/2 लिख दिया, तो ये कितना 7 माइनस 5 15, 15/2, इसको इधर से गुणा कराए ना, 7 दूनी 14 माइनस 15/2 है ना, तो 14 माइनस 15 मतलब -1। चलो तो ये मैंने लिख दिया, राइट। ठीक, मैं फिर कहता हूँ सोच है, सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो जो काम आपने इधर किया है वही काम आपको इधर भी करना है, पहले वाले में तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। 1/2, 1/2 ये आपके पास कितना हो गया 0। यहाँ पर आप ऑपरेशन लगाएं, चलो यहाँ पर लगा देते हैं, है ना। सोचे R2 कितना है, R2 है आपके पास 0, R2 कितना है माइनस 5 गुणे R2 है हमारे पास 0, और यहाँ पर 5 R1, R1 कितना है, R1 है 1/2, तो ये माइनस का 5/2, ये हो जाएगा माइनस का 5/2। परफेक्ट है ना, बात क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5/2 हो जाएगा। चलो यहाँ आओ अपन, कितना है R2 है आपके पास 1 माइनस, और ये हमारे पास कितना है 5, कितना है 5, ये कितना है 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपके पास 1। चलो यहाँ तक बात कंफर्म है, डन है। अब आपको फिर से सोचना पड़ेगा ऑपरेशन को लेकर के, है ना। यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन लगाए, क्या बनाना है इसको, इसको क्या बनाना है, एक बार नहीं मैं सैकड़ों बार पूछूंगा आपसे, ठीक है ना, कई बार पूछूंगा, फिर आपको खुद ही वो अपने आप याद हो जाएगा कि क्या है क्या कैसे है, ठीक है। तो कई बार मैं पूछने वाला हूँ, ठीक है। ये जो चीजें मैं लिखे हुए बोल देता हूँ यहाँ पर लाइट वाला, अभी मैं लाइट को ऑफ करके भी आपको इसको दिखा दूंगा, ठीक है। मैंने क्या कहा है 1 3/2 0 माइनस का 1/2, ये 1/2 0 माइनस का 5/2, और ये आपके पास क्या है 1 है, राइट। चलो अब चले देखें क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पर ऑपरेशन लगाओ, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, जैसी रिक्वायरमेंट थे वैसा सारी चीज अभी चल रही है, ठीक है। यहाँ पर हमें 1 लाना है किसी तरीके से, क्या लाना है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आप बनाना चाहते हो 2/2 का, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो चलो देखो R2, ध्यान देना क्या करेंगे, माइनस का 2 2R2, ध्यान देना एक मैंने काम कर दिया है, ऑपरेशन लगाया है R2 इज इक्वल टू माइनस का 2R2 के प्रयोग से, ठीक है। चलो देखो क्या करेंगे, देखें क्या करेंगे यहाँ पर, देखें जो करना है वो R2 नहीं करना है ना, ये 1 3/2 है ना, ध्यान देना है थोड़ा सा। अब यहाँ पर माइनस का 2R2, तो ये तो 0 रहेगा, इसमें कुछ आप हो, अरे माइनस का 2 इंटू R2 कितना है 0 है, तो पूरा रिजल्ट 0 है, इसमें कुछ नहीं होगा। अब ये देखो, अब यहाँ पर ध्यान देना, ये माइनस का 2 इंटू R2 कितना है, R2 है माइनस का 1/2, ये कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो ये आ गया आपके पास 1। देखो गजब 1 बना दिया ना आराम से। देखो यहाँ ये आपके पास कितना है
इधर भी 1/2 0, 1/2 कितना है यहाँ पे 0, ये 1/2 है और ये आपके पास कितना है 0, राइट। चलिए जो करना है यहाँ पर करिए आप, ठीक है। क्या है माइनस का 2 इंटू R2, R2 कितना है माइनस का 5/2, ये कट जाएगा माइनस और माइनस प्लस, ये 5 आ जाएगा। बस मस्त, तो मस्त है कि नहीं है ना, ये माइनस और माइनस प्लस, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है R2, R2 तो यही है, 2 से 2 कट जाएगा, 5 बच जाएगा। चलो आगे देखिए, यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू R2, R2 कितना है, R2 है आपके पास 1, तो ये माइनस का 2, राइट। बढ़िया से सब कुछ आराम से चल रहा है, ठीक है। आगे अपन बढ़ जाते हैं। अब सोचना है यहाँ पर क्या होना चाहिए 0। चलो आप बताओ कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि यहाँ किसी तरीके से 0 आ जाए। 3/2 है, इसको हमें 0 बनाना है, तो वो कौन सा ऑपरेशन है जो यहाँ पर वर्क करेगा, चलो आप बताएं, है ना, कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन अपन लगाएं, है ना। बड़ी जल्दी जल्दी वाला टाइम चल रहा है, ठीक है। चलो तो कौन सा ऑपरेशन लगे, तीन ही सवाल अभी सॉल्व करा है, ठीक है। लेकिन भले ही मैंने 3 सॉल्व करा है, लेकिन परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट सॉल्व करा है, ठीक है ना। चलो देखें तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर आप सोचो आप कौन सा ऑपरेशन लगाए, आर जो रनिंग ऑपरेशन लगाना R1 में ही लगाना है ना, तो अब आप सोचें कैसे करेंगे। देखो ध्यान देना, R1 माइनस R1 माइनस 3/2 R2, ध्यान देना एक ऑपरेशन मैंने लगा दिया है ना। इसीलिए कहते हैं सोच का खेल है, कितना आप इसमें सोचते हो के प्रयोग से। अब आज से पबजी छोड़िए, इसको पबजी बनाइए, ठीक है ना, और अपने मित्रों को भी खिलवाइए इसको, चलो पबजी खेलते हैं बेटा, दिमाग लगाओ इसमें, है ना। कितने बड़े मुंशी हो, तुम्हारी मुंशीगिरी इसी में सब समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, कि हम कितने बड़े यहाँ पे मुंशी हैं ये प्रयोग से। चलो यानी जो काम करना है वो आपको इसी में करना है, ठीक है। ध्यान देंगे क्या करेंगे, चलो R1 कितना है यहाँ पे, इसी में करना है ना, पहले वाली नहीं करना है, तो ये R1 माइनस 3/2, R2 कितना है, R2 है 0, तो ये तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1, परफेक्ट 1 है, तो मजा ही है अपना, ठीक है। अच्छा R1 कितना है, R1 है 3/2, है ना, यहाँ पर देखिए माइनस का 3/2, और R2 कितना है, R2 है आपके पास 1, है ना, तो ये 3/2 माइनस 3/2 कट जाएगा 0, देखो मजा आ गया नहीं आ गया 0। बाकी अपन यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि जो भी करना था वो R1 में करना था, परफेक्ट बराबर 1। अब यहाँ पर तो देखिए ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना, क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे। R1 कितना है, R1 है 1/2, राइट, ध्यान देंगे। R1 कितना है, इधर उधर जैसे झलमिल हो जाता है, ठीक है। R1 कितना है, R1 है आपके पास 1/2, मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस 3/2, है ना, और यहाँ पर R2 कितना है, R2 है आपके पास 5, R2 है आपके पास 2, है ना, ध्यान देंगे, है ना, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 5 से 15 बटा 2 हो जाएगा, सही से आराम से जाने, 1 माइनस 15 बटे 2, ये कितना हो जाएगा माइनस का 14 बटा 2, है ना, 1 माइनस 15 मतलब 14, 14 बटा 2, ये माइनस का 7, ये आ गया माइनस का 7, परफेक्ट। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, R1 कितना है, R1 है 1/2, ये लिख दिया 1/2, माइनस का 3/2 R2 कितना है 5, है ना, तो हर देखो बराबर है ना, 1 माइनस 5 से 15, 1 माइनस 15 मतलब माइनस 14, 14 बटा 2, है ना, 14 बटा 2 मतलब माइनस का 7, राइट। तो यहाँ पर आ जाओ, इसमें ध्यान दो आप, R1 कितना है, R1 है 0, R1 तो कितना है, R1 है आपके पास 0, माइनस 3/2 R2 कितना है माइनस का 2, ध्यान देना R2 कितना है माइनस का 2 है ना, चलो राइट, है ना। अब देखिए ये कट जाएगा और ये माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस का 3, और इसमें कुछ करना नहीं है आपको, 5 माइनस का 2, ये देखो बस, ये आपके पास क्या आई है, आई बता ए, है ना, एक उधर देखिए माइनस का 7 3 और 5 माइनस का 2, ये देखो, है ना, ये आपके पास, इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो ए इनवर्स आई
इज इक्वल टू ए इनवर्स आई इज इक्वल टू माइनस का 7 3 5 माइनस का 2। ये देखो 5 और ये माइनस का कितना हो गया 5 माइनस का 2, ध्यान देना ठीक है। तो रिजल्ट है आपके पास, रिजल्ट अपन यहाँ लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन है ध्यान देना। तो क्या है यहाँ पे, ये आपके पास ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का 7 3 है ना, और ये 5 और ये आपके पास कितना है माइनस का 2 है। ये देखो मजा, कितनी स्मूथली आपने इसको सॉल्व करा, ठीक है ना। आपको चक्कर लग रहा होगा, चक्कर इसलिए आ रहा होगा ऑपरेशन ऑपरेशन देख करके, कभी 1/2 कर दिया तो कभी यहाँ पे माइनस का 2/2 कर दिया, ये क्या है ना, यही तो खेल है इसका, सिलेबस से इसीलिए हटा है। अब आप खुद बता सकते हो मेरे को सिलेबस से हटाने का पीछे का क्या रीजन है, आप इस चीज को मेरे को आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं आराम से। कोई अब आप सब कुछ जान चुके होंगे ना, अब तक मैंने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वो आपको बिल्कुल अवेयर इससे हो गए होंगे। नोट करने का उम्मीद है कि आपको परफेक्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपन अगले एक और क्वेश्चन हाथों हाथ ले लेते हैं ताकि और अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है 2 7 1 4, ये अपने पास अगला क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसमें अपन क्या करेंगे है ना, ध्यान देंगे। इसको सबसे पहले मान लिया, क्या मान लिया, ये ए है 2 1 7 4, राइट, इतना तो कर ही सकते हो, इतना सभी कर सकते हैं, ठीक है। उसको मैंने इरेज कर दिया और लाइट को ऑफ करके नहीं दिखाया थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब देखते हैं लाइट है और मुझे लगता है कि एनफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलो देखते हैं ना, थोड़ा सा अब बादल वगैरह कम हुआ है इसलिए इसको मैंने लाइट को ऑफ कर दिया, ठीक है। चलो हम जानते हैं, अब आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, ए इक्वल टू ए आई होता है, ठीक है। ये कितना है 2 1 7 4, राइट, और ये 1 0 1 0 0 1, ठीक। देखते हैं क्या करते हैं अपन इसमें, चलो देखें है ना अपन इसमें क्या करेंगे, ध्यान देंगे। क्या करना है, यहाँ पर हमें 1 बनाना है, यहाँ पर क्या करना है 1 बनाना है, तो क्या करेंगे ऑपरेशन लगाओ, इसमें लगाते हैं R1 में है ना, और इसको लगा देते हैं R1/2, 1 अभी देखो फटाफट बन जाएगा है ना। ये आपके पास 2/2 तो 1 बनेगा ना, ये 1/2 है ना, अरे R1 1 है और नीचे 2 है तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 7 ये 4। चलो बहुत बढ़िया, बराबर ए, यहाँ पर भी देखो ये 1/2 0 हो जाएगा 0, ये ऑपरेशन तो आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, ठीक है। चलो ऊपर वाले में करना है, नीचे वाले में आपको कुछ करना ही नहीं, ठीक है, ध्यान दें। अब यहाँ पर आप कौन सा ऑपरेशन लगाओ, इसको हमें क्या बनाना है 0 बनाना है, तो दिमाग लगाओ R2, किसमें ऑपरेशन, इसको 0 बना R2 में लगाओ ना, तो कैसे लिखोगे R2 माइनस 7R1, ध्यान देना R2 माइनस 7R1 लगा दिया, ठीक है, के प्रयोग से।
देखो इस चीज को आप दिमाग में बिठाएं, ऊपर वाले में कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है ना। इसमें देखो R2 कितना 7 माइनस का 7 R1 कितना है 1 है ना, तो R1 7 7 माइनस 7 इंटू 1 है ना, तो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बढ़िया। चलो यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, R2 कितना है 4 राइट है ना, और फिर ये है आपके पास 7 इंटू एक बार फिर से R2 कितना है, R2 है आपके पास R2 है 4 है ना, माइनस का 7 इंटू R1 कितना है, R1 है 1/2 है ना, ये हो गया 4। अच्छा ये बीच में माइनस है, ध्यान देना ये माइनस है, ठीक है। माइनस 7 इंटू R1 कितना है 1/2, ये हो जाएगा बस माइनस का 7/2 है ना, 4 माइनस 7/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये 4 दूनी 8, 8 माइनस 7/2 यानी कि 1/2, तो इसका रिजल्ट कितना है, इसका रिजल्ट है 1/2 है ना, बात पकड़ रहे हैं ना, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलो आराम से ये आपके पास क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति में है ना, तो इसमें कुछ ना करें आप, कोई छेड़छाड़ ना करें है ना। चलो इधर में लिख सकता हूँ, इधर ही आपको दिखा देते हैं ना। चलो यहाँ दिखा, R2 कितना है 0 माइनस का 7, R1 कितना है, R1 है 1/2, ये हो गया माइनस का 7/2, परफेक्ट है ना, माइनस का 7/2 हो गया, ठीक है। चलो आगे देखिए, यहाँ आपके पास R2 कितना है, R2 है 1, ये देखो ये है 1 माइनस 7 है ना, ये 7 है आपके पास ना 7 पे, R1 कितना है, R1 है 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, ये आ गया 1। चलो अपना काम ये कंप्लीट है, इरेज करते हैं इसको, आगे देखिए। अब ध्यान देंगे कि अब अपन क्या करेंगे, इसको हमें क्या बनाना है, इसको हमें 1 बनाना है, इसको हमें क्या बनाना है 1 बनाना है। ध्यान देंगे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 देखिए R2/2, R2/2 नहीं, यहाँ पर लिखे 2R1 2R2 लगाएंगे, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे 2R2 के प्रयोग से, है ना, ध्यान देना थोड़ा सा। चलिए राइट, R2 में लगाना है, इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए 1, ये 1 आपके पास कितना हो गया 1/2, इसमें आप ऑपरेशन लगाओ, माइनस का 2R2, तो ये तो 0 है, तो ये 0 ही हो जाएगा ना, और ये 2 इंटू R2 कितना है 0 है, रिजल्ट कितना है 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू R2, 2 इंटू R2 1/2 है ना, तो कट जाएगा ना, तो ये आपके पास 1 बच जाएगा, है ना, बराबर यहाँ हो गया पास एक, और इसको तो आपको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। ऊपर वाले को अभी ऐसे ही लिखेंगे ना, जो आपके पास R1 है 0, परफेक्ट है ना। चलो 1/2 कितना हो गया 1/2 0। अब यहाँ पर देखो माइनस का, अब ध्यान देना कहाँ ऑपरेशन लगाएंगे, R2 इज इक्वल टू 2R2, 2 से 2 कट जाएगा ना, तो माइनस का कितना बच जाएगा माइनस का 7, राइट है ना। अब इसको आपको दिमाग में सोचना है, ठीक है, यहाँ पर लिख करके आपने सोचना 2 इंटू R2, R2 कितना है 7/2 है, तो 2 से 2 कटेगा माइनस का 7 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू R2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। अब इसको हमें क्या बनाना है, किसी तरीके से 0 बना देना है, क्या करना है, इसको अपन को 0 बनाना है ना। चलो 0 अपन इसको क्या करते हैं, किसी दिमाग लगा करके इसको अपन 0 बना देते हैं, क्या करेंगे 0 बनाने के लिए, चलो जरा इसको अपन सोच लेते हैं, यानी ऑपरेशन लगाना है किसमें R1 में, ये तो कंफर्म है, ये तो क्या है, ये तो कंफर्म है, लेकिन कैसे लगाना है ये भी देखें, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, अगर हम क्या करते हैं R1, चलो देखो R1 माइनस माइनस R1 माइनस R2 R2/2, ध्यान देना मैंने क्या लगा दिया, देखो एक काम करता है माइनस R2/2, R2/2, चलिए अपन करके देखते हैं क्या ये वर्क करता है ना।
वर्क करेगा ना। अपन ने इसको क्या कर लिया है, सोच लिया है। चलो देखो देखो मैंने कैसे सोच लिया इसको, ठीक है। R1 कितना है, R1 है 1 माइनस R2 कितना है, R2 है 0, 0/2 है ना, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1, ये 1 हो जाएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक। चलो इसको देखिए, R1 कितना है 1/2 माइनस का, यहाँ पर R2 कितना है, R2 है के पास 1 और नीचे है के पास 2 है ना, तो 1/2 है ना, कट गया, आ गया 0। जो अपन ने सोचा था बिल्कुल मिल चुका है आपको, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, नीचे आपको कुछ करना नहीं है, ये बराबर यहाँ प्लस ए, चलिए वही काम यहाँ पर। R1 कितना है, R1 है 1/2 है ना, माइनस है, ये कितना है R2 है माइनस का 7, माइनस का कितना है, माइनस का 7/2, ठीक है। तो ये 1 प्लस 7/2 हो जाएगा, है ना, देखो माइनस का मतलब 1 प्लस 7/2 है ना, तो ये 8/2 मतलब 4, तो ये आ गया आपके पास क्या, 4 आ गया, ठीक है। चलो ठीक, आगे देखें। अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास R1 कितना है, जो काम करना है वो R1 है, ये तो आपके पास कितना है 0 है ना, R1 कितना है 0 है, माइनस का R2 कितना है, R2 है 2 है ना, R2 कितना है, R2 तो आपके पास है, कहाँ देख रहे हैं, यही देख रहे हैं ना, सही जा रहे हैं, इसमें सही से ध्यान दे दें। 1/2 प्लस 7 प्लस 7/2 8/2 प्लस 4, राइट है ना, और ये आपके पास कितना है 0, R1 कितना है 0 माइनस का है ना, R2 कितना है 2/2, ये कट जाएगा, 0 माइनस का बराबर माइनस का 1, ये आ गया माइनस का 1 है ना, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, माइनस का 7 और ये 2, राइट। अभी आपके पास आई हो चुकी है, अब सॉल्व होगा बराबर, निकाल लो आप नीचे, आई बाई ए इज इक्वल टू 4 माइनस का 1 माइनस का 7 कितना होगा 4, ठीक है। ऊपर लेके जाओ, तो ये ए इनवर्स आई बराबर 4 माइनस का 1 माइनस का 7, ठीक है। चलो अपन इसको इरेज करते हैं यहाँ पे, देखो ये आपके पास क्या है, ये हो गया आपके पास ए इनवर्स बराबर कितना है 4 माइनस का 1 है ना, और माइनस का 7, ये देखो। एक बार मैं आपको फिर बताऊं कि ऑपरेशन आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, मैंने जो ऑपरेशन यहाँ पर लगाए हैं ये फिक्स नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है, आप अपने तरीके से ऑपरेशन लगाएं, बस दिमाग में ये चला के रखें कि हमको किसी तरीके से इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ये आगे वाले को आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब ये बन जाता है क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, बस आपको पहला जो काम है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, दैट्स ऑल, बस क्वेश्चन बन जाएगा। मेरे ये डिस्कशन आपको प्रॉपर समझ में आई होगी, है ना, हर पहलू को अपन ने बिल्कुल डिस्कस करने की पूरी कोशिश करी है ना, और ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगर कहीं आपको इरिगेशन हो रही है, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपको डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है ना, डिफिकल्ट लगेगा, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ ना, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे को ये थोड़ा सा इरिटेट करता है, तो आपको मैं तो समझता हूँ ना डिफिकल्ट है डिफिकल्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको सोचना पड़ता है कि हम कौन सा ऑपरेशन लगाएं, और ये सोच आप तभी सोच पाओगे जब आप थोड़े से क्रिएटिव होंगे, जब क्रिएटिव, फिर अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो इतना बनना पड़ेगा आपको, इतना आपको क्या करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा ना। तो बस सेशन को आप यहीं पर रोकते हैं ना, फिर अपन मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। थैंक यू।